1833 का चार्टर एक्ट, इसका पहला पॉइंट क्या बोलता है? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तीसरा पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चौथा पॉइंट, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें से एक और सदस्य की नियुक्ति हुई जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। अगला पॉइंट, कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और जो नया कानून बना इसके अंतर्गत उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। लास्ट पॉइंट है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया इसमें। अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इसका पहला पॉइंट है, इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुरुआत किया गया। अगला पॉइंट, इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। लास्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अगला अधिनियम है 1858 का अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। अगला पॉइंट, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू देश शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। लास्ट पॉइंट, इसमें एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया। अगला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। अगला पॉइंट, भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत के संदर्भ में कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। अगला पॉइंट, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। लास्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय वायसराय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा,
और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अगला अधिनियम है 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में बढ़ोतरी की गई। अगला पॉइंट, इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। अगला अधिनियम है 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला अधिनियम है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया। अगला पॉइंट, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। थैंक यू।